यूक्रेन जंग की ब्रीफिंग, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत से इनकार कर दी। रूसी सदर ने यूक्राइनी हम मनसब को नाजायज करार दे दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि हुकूमत मुअत्तल अमरीकी इमदाद को तब्दील करने की कोशिश करेगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर की जानिब से अपने यूक्राइनी हम मनसब के साथ बराह रास्त बातचीत को मुस्तरद करने के बाद व्लादिमीर पुतिन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात से खौफज़दा थे। ज़ेलेंस्की ने कहा, आज पुतिन ने एक बात पर तस्दीक की कि वो मुज़ाकरात से डरते हैं, मजबूत लीडरों से डरते हैं और जंग को तूल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। पुतिन ने मंगल के रोज ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बात करने से इनकार किया, जिसे इन्होंने नाजायज कहा क्योंकि रूस ने जंग शुरू करने के बाद से इंतखाबात नहीं कराए हैं। जंग की वजह से यूक्रेन मार्शल लॉ की जद में है, जिसके दौरान यूक्रेन का आईन इंतखाबात की इजाज़त नहीं देता। यूक्रेन ने इसे रूस और अमेरिका के दरमियान किसी भी अमन मुज़ाकरात से खारिज होने के खिलाफ खबरदार किया है। पेवटन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। यूक्राइनी ड्रोन ने रूस के मगरबी हिस्सों में तेल और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया, हुक्काम और ज़राए इब्लाग ने बुध को इत्तला दी। रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज के करीब एक रूसी सोशल मीडिया चैनल बाज़ा ने इत्तला दी है कि मॉस्को के मशरक़ में नज़नी नोवगोरोड में कस्तूरों में एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। समूली नसब के मगरबी इलाके में, जो बेलारूस की सरहद से मुत्तसिल है, वहाँ बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक ड्रोन को तबाह कर दिया जो एक जौहरी तवानाई की तंसीब को खतरा बना रहा था, गवर्नर वासिली अनोखन ने कहा। इलाकाई गवर्नर्स ने बताया कि दर्जनों मज़ीद ड्रोन्स ने बराइंसक के इलाके को निशाना बनाया जो यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल है, और टीविया के इलाके को जो उसके जुनूब में मॉस्को के इलाके से मुत्तसिल है। हुक्काम ने बताया कि मॉस्को से 830 किलोमीटर 516 मील मशरक़ में जमहूरिया तातारिस्तान के काज़ान हवाई अड्डे पर हिफाजत के लिए परवाजें रोक दी गईं। एक्सियोस ने मंगल के रोज ऑपरेशन के बारे में 3 ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने इस हफ्ते इसराइल से तकरीबन 90 पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स को पोलैंड मुंतकिल किया ताकि इन्हें यूक्रेन पहुंचाया जा सके। पेंटागन के तर्जुमान ने जवाब में कहा कि हमने रिपोर्ट्स देखी हैं लेकिन उस वक्त फराहम करने के लिए कुछ नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के तर्जुमान ने एक्सियोस को इस बात की तस्दीक की कि पैट्रियट सिस्टम अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा, ये हमें मालूम नहीं है कि आया ये यूक्रेन को दिया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की इमदाद को मुंजमद करने की वजह से यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी के मुतअद्दिद मंसूबों ने काम मुअत्तल कर दिया है और जहां मुमकिन हो सके कि फंडिंग की जगह लेगा। आजमी ने सरकारी हुक्काम को हिदायत की कि वो उन अमरीकी इमदादी प्रोग्रामों के बारे में रिपोर्ट करें जो फ़िलहाल मुअत्तल हैं। ये इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम हैं, बहुत सारे मंसूबे हैं। हम इस बात का तयन करेंगे कि उनमें से कौन सी अहम है और अब हल की ज़रूरत है। हम इस फंडिंग का कुछ हिस्सा अपने अवामी मालियात के जरिए फराहम कर सकते हैं। हम यकीनी तौर पर तरजीही अशिया की हिमायत करेंगे जो यूक्राइनी बच्चों, हमारे साबिक फौजियों और अपने बुनियादी ढांचे की हिफाजत के प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह काजा कालिस ने ट्रंप इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी पहली फ़ोन कॉल में यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया है। यूरोपीय यूनियन के एक अहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, इन्होंने यूक्रेन में मुनसिफाना और पायदार अमन की तरफ बढ़ने के लिए मॉस्को पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखने की ज़रूरत पर इत्तिफाक किया। यूक्रेन की हुकूमत में असलहे की खरीदारी पर तनाज़ो उस वक्त शुरू हो गया जब वज़ीर दिफा रुस्तम इमरूफ ने निज़ाम को फ्रंट लाइन फौजियों के लिए नताइज फराहम करने में नाकाम होने पर तनकीद की। इमरूफ ने नायब वज़ीर दिफा दमीतरू कलीमिनकोव को बरतरफ कर दिया और दिफाई खरीदारी एजेंसी पर तनकीद की जो हथियारों की खरीदारी को मरबूत करने के लिए कायम की गई थी और इसका मकसद बदईमानी से बचना है। इमरूफ ने कहा कि एजेंसी गैर वाज़ेह तौर पर एक अमेज़न में तब्दील हो चुकी है। इसकी खरीदारी बहुत ज़्यादा अवामी तौर पर दिखाई दे रही थी और वो इसके सरबराह की जगह ले रहा था जिसकी एजेंसी ने तरदीद की। मंगल को यूक्रेन के कौमी इंसदाद बदनवानी ब्यूरो ने कहा कि इसने अवामी अपील के बाद इमरूफ के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पैर को एक बयान में यूक्रेन में G7 के सिफारतकारों ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो गुड गवर्नेंस के उसूलों और नेटो की सिफारिशात के साथ मुस्तकिल मिजाजी पर जोर देते हुए तनाज़ा को जल्द हल करें। यूरोपीय कमीशन ने मंगल को रूस और इसके इत्तेहादी बेलारूस से फ़ौरन की इजाफी दरामदात पर मज़ीद महसूलात की तजवीज़ पेश की।
ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کونسل کی طرف سے منظور ہونے کے بعد روس سے تمام زرعی درآمدات یورپی یونین کے محصولات کے تابع ہوں گی۔ فی الحال 15% روسی زرعی اشیاء گزشتہ جولائی میں نافذ ہونے والے یورپی یونین کے محصولات سے متاثر نہیں ہیں۔ نئے محصولات روسی زرعی سامان اور غیر یورپی یونین کے ممالک کو جانے والی کھاد کو بچاتے رہیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کہیں اور خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کے لیے خوراک کی سپلائی متاثر نہ ہو۔ روس کے جنگی خزانہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کمیشن نے کہا کہ اس تجویز کا مقصد روس اور بیلاروس سے درآمدات پر انحصار کو کم کرنا ہے، خاص طور پر کھادوں کی، جو کہ یورپی یونین کو روس کی طرف سے ممکنہ زبردستی کارروائیوں کا شکار بناتی ہے اور اس طرح یورپی یونین کی خوراک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔